देखें तो क्या क्वेश्चन दिए हमको, 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 9, 12, 15 तथा 18 बचे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक तो अपन सॉल्व करें यहाँ पर कैलकुलेशन, दूसरा हम इसको ऑप्शन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। यदि आपने नंबर सिस्टम यदि पढ़ा है, नंबर सिस्टम यदि आपने पढ़ा है तो नंबर सिस्टम के विभाजन के नियम के आधार पर आप इसको बिना सॉल्व करे ऑप्शन से भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन से पहले हम ऑप्शन से अटेंड करके बता रहा है, फिर इसकी कैलकुलेशन बतानी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ऑप्शन से अटेंड करेंगे तो देखो क्या दिया है कि 15 से यदि भाग दें, 15 से यदि डिवाइड करें तो रिमाइंडर शेषफल कितना आना चाहिए, 9। तो 15 से भाग देने पर यदि शेषफल 9 आ रहा है तो 9 घटाने के बाद तो 15 का भाग जाएगा। अब इसमें विचार करो कि यदि के 9,900 में से 9 घटाते हो तो इकाई यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये कि इसमें 15 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 15 का भाग जब जाएगा जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, क्योंकि 15 यहाँ पर 3 इंटू 5 से मिलकर बना है तो 5 के मल्टीपल में आता है, तो 5 के मल्टीपल में आता है तो 5 के मल्टीपल वाले नंबर से ही भाई इकाई का अंक बनेगा, तब यहाँ पर भाई डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो एक क्लियर होगा कि इसमें यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है नहीं है। इसको यदि हम देखें तो इसमें से यहाँ पर यदि 9 घटाते हैं तो 90 बचे, मतलब 15 का तो चला गया। अब दूसरा के 18 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब 12 घटाने के बाद 18 का भाग जाए, सभी से भाग जाना चाहिए, क्योंकि 15 का चला गया तो उससे थोड़ी है, 18 से भी वही बने, 21 से भी उसकी पूर्ति हो, 24 से भी हो। तो यहाँ पर देखो 12 घटाएंगे तो इकाई का अंक यहाँ पर 8, मतलब इधर 99, तो 87 बचा। और 87 में तो 18 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर 99 है, 99, 87 और 18 क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का इवन नंबर में ही डिवाइड होता है। इसका मतलब 99, 87 एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 18 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी खत्म है। फिर इसको देखते हैं, तो इसमें से देखो 9 घटाएंगे तो इसका मतलब 9 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या बचा, 1 बचा, और इकाई का अंक 1 बचा मतलब 15 का भाग नहीं जाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। जब भी ऑप्शन से करो तो कैसे करोगे कि पहले ये देखना कि कौन सा नहीं हो सकता है उसको हटाओ। ऑप्शन से जब क्या क्वेश्चन अटेंड किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं, ये देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ठीक है, क्या दिया है, 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 शेष बचे। तो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 15 का भाग दें तो शेषफल 9 बचे, 18 का भाग दें तो शेषफल 12 बचे, 21 का भाग दें तो शेषफल 15 बचे, और 24 का भाग दें तो शेषफल 18। तो हम जानते हैं दी गई संख्याओं से भाग देना है, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तो किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 से देंगे तो 15 में तो गया नहीं। ठीक है, 2 9 18, 21 में गया नहीं। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसके बाद देखें किसका जा रहा है, इसमें 3 का दे देते हैं, तो 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21 और 3 4 12। अब नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं मतलब इनका गुणा करो, तो देखें यहाँ पर 5 दूनी 10, तो ये तो 0 हो गई। अब यहाँ पर बचे कितने, 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 3 3 9। ठीक है, और 3 3 3 9, और 9 चौको 36, और 36 गुणा 7, तो 36 गुणा 7 और 1 0 है 70, यानी कितना बनेगा 0। ठीक है, तो 7 6 42। ठीक है, यानी कितना बचा 4, 7 21 4 25, तो कितना आ गया यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, मतलब अभी आंसर नहीं आया 2520, तो 2520 तो वह नंबर है जिसमें 15 का भाग भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि इनका भाग दें तो शेषफल 9 15 9 12 15 18 बचे। तो जब अलग अलग शेषफल बोलता है तो एक बात कॉमन आती है, इनका अंतर समान होता है। जैसे 15 का भाग देंगे तो शेषफल 9 आ रहा है, तो 15 और 9 का अंतर 6।
18 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 18 12 का अंतर 6। 21 का भाग देंगे तो शेषफल 15 आ रहा है, 15 21 का अंतर 6। 24 का भाग देंगे तो शेषफल 18 आ रहा है, 18 24 का अंतर 6। तो शेषफल समान आता है और जो शेषफल आता है उसी को अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, किसमें से, जो एलसीएम आता है। ठीक है, लेकिन इससे भी अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम यदि इसमें से 24 यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे तो 15 18 21 24 से भाग देने पर शेषफल 9 12 15 18 तो बचने लगेगा, लेकिन 4 अंक की, तो 4 अंक की भी रहेगी, लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है यहाँ पर। इसलिए सबसे पहले आप क्या 4 अंकों की संख्या निकालो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9,999 होती है। और इसके बाद अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो 9,999 के पास ऐसी संख्या निकालो जिसमें 2520 का भाग जाता है। तो 25 का 20 का भाग देकर देख लो। तो 2520 का भाग देंगे तो इसमें क्या है, 9,999 में 2,500 मतलब कितने बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। कितना आएगा, 25 थी 75 और 20 थी 60, मतलब 75 60। ठीक है, 75 60। और अब इसको माइनस करें, तो माइनस करें तो कितना, 9 में से 0 मतलब 9 आ जाएगा, 9 में से 6 यानी 3 आ जाएगा, 9 में से 4 5 यानी 4 आ जाएगा, और 9 में से 7 यानी कि 2 आ जाएगा। तो कितना शेषफल बचा यहाँ पर, 2439 यहाँ पर शेषफल बचा। यानी इसका मतलब ये है कि यदि हम उस संख्या में 9,999 में से यदि 2439 माइनस कर दें, ठीक है, 9,999 में से 2439 शेषफल बचा वो माइनस कर दें, तो उस संख्या में 15 18 21 24 का भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल चाहिए, इसलिए जो कॉमन अंतर होता है उसको माइनस करना होता है। तो सभी में से शेषफल चाहिए, तो कॉमन अंतर के 6, 15 9 का अंतर 6, 18 12 का अंतर 6, 21 15 का अंतर 6 और 24 18 का अंतर 6। तो जो कॉमन अंतर होता है उसको और माइनस कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 9,999 में से कितना माइनस करोगे, तो माइनस के 24 39 और माइनस के 6 मतलब 24 45 होगा, और 24 45 इसमें से माइनस करो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो 9 में से 5 यानी कितने बचे, 4, 9 में से 4 यानी कितने बचे, 5, 9 में से 4 यानी कितने बचे, 5, और 9 में से 2 यानी कितने बचे, 7, यानी 7,554। तो ये अपना आंसर वैसे आया था। ऑप्शन से भी हमने अटेंड करके बताया था आप, तो ऑप्शन से, तो ऑप्शन से ही वही मिल रहा था। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा दें फिर इसको। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। देखें आगे भी यही क्वेश्चन है अपना। क्या दिया है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30 45 60 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 20 35 और 50 बचे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, अपन को ऑप्शन से चेक करना है और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो 30 का भाग दें तो शेषफल 20 आएगा, इसका मतलब 20 घटाने के बाद तो 30 का भाग जाएगा। ठीक है, दिमाग में बसा है थोड़ा सा कि 30 का भाग दें तो शेषफल 20 आता है, तो 20 घटाने के बाद तो भाग जाएगा। तो देखें यहाँ पर, तो पहला तो ऑप्शन आ रहा है इसलिए पहले को चेक करके नहीं बताऊंगा मैं। तो इसमें से देखो 10,000 है और 10,000 में से ऐसे 20 कम करोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9,980 बचेंगे। और 9,980 में 30 का भाग, देखो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का भाग कब जाता है, जब अंकों का ये 3 से विभाजित हो। इसका मतलब 9 और 9 18 और 8 26, और 26 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं बना। दूसरा इसको चेक करेंगे यहाँ पर, तो इसको चेक करोगे तो यहाँ पर क्या है, 10,080 में से 20 कम करो तो कितने बचेंगे, 10,000
60 बचे, और 10,000 60 में 0 से 0 और बाकी फिर 3, तो 3 का भाग कब जाता है, जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो 6 और 1 7, और 7 में तो 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 30 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसी प्रकार 10,001 में से यदि 20 कम करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9,981 बचेगा, और 9,981 में 3 का भाग 30 का भाग जाने नहीं है, क्योंकि 30 में इकाई का अंक 0 है, तो कम से कम इकाई का अंक 0 तो होने चाहिए, तब हम आगे बढ़े। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा अपना, कौन सा, 10,070। ठीक है, और इसको आप चेक कर सकते हो, सभी से यदि चेक करोगे तो ऑप्शन में 30 से भाग देंगे तो शेषफल 20 बचेगा, 45 से भाग दोगे तो शेषफल 35 बचेगा, और 60 से भाग दोगे तो शेषफल 50 बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताते हैं अपन। ठीक है, अब देखें कैलकुलेशन में यहाँ पर जब पहले तो ध्यान रखें कि जब अलग अलग यदि शेषफल मांगता है तो उनका जो अंतर होता है वो समान होता है, और चेक कर लो 30 और 20 का अंतर 10, 45 और 35 का अंतर 10, 60 और 50 का अंतर 10। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम लेकर उसमें से हमको 10 माइनस करना है। ठीक है, पहले 5 अंकों की छोटी संख्या बनाओगे, और 5 अंकों की छोटी संख्या बनाने के बाद उसमें से फिर यहाँ पर 10 माइनस कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई होगी वैसे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 30, 45 और क्या भाई 60। ठीक है, तो 30, 45, 60 का हम एलसीएम लेते हैं। तो किसका भाग जा रहा है, 15 का जा रहा है, तो 15 ही को दे देता हूं। तो 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 60। अब तो 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। अब इनका गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 30 × 90 और 90 दूनी 180, मतलब इनका एलसीएम हमको कितना मिला, 180 मिला, 180 मिला। अब एलसीएम 180 आया। ठीक है, लेकिन 180 देखो, एक तो 5 अंकों की नहीं है और वो भी 5 अंकों की सबसे छोटी नहीं है। दूसरा 180 में तो 30, 45, 60 का पूरा पूरा भाग जाता है, 30, 35, 50 शेष नहीं बचता है। लेकिन यदि हम इसमें से 180 में से 10 माइनस कर दें, क्योंकि इनका अंतर कितना 10 है, 10 यदि आप माइनस कर दो तो शेषफल तो खैर यहाँ पर क्या है बचने लगेगा, लेकिन वह संख्या जो है वो यहाँ पर क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखना है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है तो अब हमको क्या 30 से यहाँ पर 180 ऐसा नंबर है जिसमें 30 का भाग भी चला जाएगा, 45 का भी चला जाएगा, 60 का भी चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए 5 अंकों की संख्या, वो भी ऐसी छोटी से छोटी, और उसमें भाग दें तो शेषफल 30, 35 और 50 बचे। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी निकालें जिसमें 180 का भाग जाता है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बिना शर्त की तो देखें तो क्या बनेगी, यहाँ पर 10,000 बनेगी। 10,000 ऐसा नंबर है जिसमें यदि आप यहाँ पर क्या है यहाँ पर 10,000 सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो अब इसमें देखें कि 180 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 180 का भाग तो फिर 18 × 5 = 90, यानी 5 बार में। ठीक है, यानी कितना 900। ठीक है, कितने बचे यहाँ पर अपने 0, 0, 1, फिर अगला अंक लेंगे यहाँ पर 0, तो 18 × 5 = 90। ठीक है, यानी कितना फिर 900। ठीक है, यानी फिर 0, 0, 1, 100 बचे। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 10,000 में से यदि 100 माइनस कर दें तो हमको ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें 180 का भाग जाने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10,000 में से यदि एक भी माइनस करते हो तो संख्या 5 की जगह 4 अंक की बचेगी, इसलिए घटा नहीं सकते, और घटा नहीं सकते तो जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। मतलब भाई नंबर प्राप्त करना है तो 10,000 में हम भाजक और शेषफल का अंतर मतलब 180 और 100 का अंतर 80 प्लस कर दो। तो 80 प्लस करेंगे 10,080, और 10,080 ऐसा है जिसमें 30
45 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमको सही है शेषफल कितना 20 35 और 50। तो इनका जो कॉमन अंतर है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 30 और 20 का अंतर 10 है, 45 और 35 का अंतर 10 है, 60 और 50 का अंतर 10 है, तो इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 70 बचे और 10,000 में 70 प्लस करेंगे तो 10,070 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 10,070 वह नंबर है जिसमें यदि आप 30 का भाग दोगे तो शेषफल 20 बचेगा, 45 का भाग दोगे तो शेषफल 35 बचेगा, और 60 का भाग दोगे तो शेषफल यहाँ पर 50 बचेगा, और 5 अंक की है, और इससे छोटी 5 अंक की ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, और इसका क्या है स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप जरूर करते चलें यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। ठीक है, 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें यहाँ पर इनमें से किसी का ही भाग दें तो शेषफल 2 बचे। तो देखें दो तरीके अपन बताते हैं, एक ऑप्शन से करो या फिर कैलकुलेशन से करो। तो सबसे पहले ऑप्शन से। अब इनका भाग देने पर यदि शेषफल 2 बच रहा है तो इसका मतलब 2 घटाने के बाद तो इन सभी का भाग जाएगा, तो इसमें 5 का भाग देना सरल होता है, तो 2 घटाने के बाद 5 का भाग जाएगा। अब देखो 99 999 में से यदि 2 घटाते हैं तो 5 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना बचेगा 7, और 5 का भाग कब जाता है जब इकाई का अंक 0 या 5 बचे। यदि इसमें से 2 घटाते हैं तो इकाई का अंक 6 बचेगा, तो इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसमें से यदि 2 घटाते हैं तो इकाई का अंक 8 आता है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसमें से यदि 2 घटाते तो इकाई का अंक 0 आता है, मतलब इसमें ही भाग जाएगा। यानी हमारा डी वाला ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं, अब इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो 3 5 8 12 से भाग देने पर, तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे 3 5 8 और 12 का एलसीएम आपको पता करना है। ठीक है, तो 3 5 8 का भाग, तो इसमें यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, 2 से दे दो, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, और 2 4 8, 2 6 12। ठीक है, फिर दोबारा देखें यहाँ पर, अब 2 का भाग और जा रहा है, तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का 2 गई, तो 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, और 2। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो पहले, फिर अगली कहानी अपन देखेंगे। ठीक है, यानी कितना 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 थी 12, यानी कितना 120। तो 120 तो वह नंबर है जिसमें 3 5 8 12 का भाग जा रहा है। अब हमको शेषफल 2 चाहिए, तो यहाँ पर इसका मतलब 120 में 2 प्लस कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है 5 अंकों की, तो 5 अंकों की तो 122 नहीं बनेगी यदि 2 प्लस करते हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 5 अंकों की वो भी सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की ऐसी संख्या अब हमको यहाँ पर निकालना है जिसमें यहाँ पर क्या है जिसमें 120 का भाग चला जाए। उसके बाद हम शेषफल वाली कहानी बाद में पूरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 999 होती है, और इसमें 120 का भाग देकर देखो। ठीक है, 120 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है 12 8 96। ठीक है, कितना 96। ठीक है, कितने बचे यहाँ पर 9 3। ठीक है, अब अगला अंक यानी 9 लेंगे। ठीक है, तो 12 थी 36, मतलब फिर 12 थी 36 यानी 360। ठीक है, तो कितने बचे यहाँ पर फिर अपने 9 3, फिर अगला अंक, तो फिर अगला अंक फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 3 बार जाएगा, 12 3 36। ठीक है, मतलब कितना 360। ठीक है, कितने बचे यहाँ पर 9 3, मतलब 39 बचे। इसका मतलब ये है कि 99 999 में से यदि 39 माइनस कर दें, कितना 99 999 में से यदि आप 39 माइनस करते हो तो उस संख्या में 3 5 8 12 का भाग जाएगा, और वह सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंक की। लेकिन हमको शेषफल 2 चाहिए, उससे जितना शेषफल चाहिए उतना प्लस कर दो, क्योंकि एक ही शेषफल तो है, तो वह नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें पहले यहाँ पर देखो, तो इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, तो पहले 36 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितने बचे, 9 में से 6 यानी 3 बचेंगे, 9 में से 3 मतलब यहाँ पर 6 बचेंगे, और इधर यहाँ पर 9 9 के 3 बार, और प्लस कितने 2, तो 2 प्लस और कर दो, सॉरी 39 थे यहाँ पर, 39 थे यहाँ पर, मैंने 36 नहीं, 39 से 39 है, तो 39 यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 99 960 बचेगा, और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 99 962। ठीक है, तो 99 962 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। चलते हैं तो आगे देखें क्या दिया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 रह जाए। ठीक है, अलग अलग शेषफल है, ऐसा हम कर चुके हैं, तो अब आपकी कहानी रह गई, आप इसको करोगे। ये होमवर्क के लिए है, इसको क्या कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको जरूर डालना है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। देखें अगला क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, द एलसीएम ऑफ 4 consecutive number is 60. The sum of the first 2 number is equal to the 4th number. What is the sum of all the 4th number? तो इसमें एलसीएम भले ही दिए, इसका कोई विशेष चीज नहीं है। 4 लगातार संख्या है, तो 4 लगातार संख्या जब मानोगे तो पहला नंबर x है, तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, और चौथा यहाँ पर x प्लस 3 होगा। ये 4 संख्या में। अब इसमें बता रहा है पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 संख्याओं का योग मतलब x और x प्लस 1 का योग, चौथी संख्या के बराबर, तो चौथी संख्या x प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, देखें यहाँ पर, तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर 2 आ गया, तो उसने बोला चारों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितनी है 2, दूसरी संख्या कितनी 3, तीसरी संख्या 4, और चौथी संख्या 5, और चारों संख्याओं का योग तो 5 और 5 10 और 4 14। तो इसका मतलब इन चारों संख्याओं का योग कितना है, 14 है। 14 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखें तो फिर, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखें तो अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे परिणामी संख्या को 13 17 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष 10 आए। ठीक है, मतलब 13 से भाग दें तो भी शेषफल 10 आए, 17 से भाग दें तो भी शेषफल 10 आए, और 19 से भाग दें तो भी शेषफल 10 आए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब हमको क्या पता करना है कि ऐसी संख्या जिसको पहले इसमें से घटा दें, ठीक है, और फिर भाग दें तो शेषफल 10 आए। तो इसका मतलब ये कि जैसे 13 से भाग दें तो यहाँ पर शेषफल 10 आए उस संख्या घटाने पर। तो एक तो तरीका ये कि आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 13 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल 10 आए, और वो जैसे ये 3 ऑप्शन है, तो 3 घटाएंगे तो 10 शेषफल बचेगा, तो 3 की जगह 13 ही घटा दो, मतलब यहाँ पर क्या है 10 और 3 13, 13 घटा कितने में से 42 18 में से, और 42 18 में से 10 3 कौन से ये वाले और 10 कौन से शेषफल वाले, तो 13 घटाएंगे तो 42 0 5 बचेंगे, और 42 0 5 में देखो 13 का भाग जा रहा है क्या, 13 3 39 3 बचे, 13 दूनी 26 4 बचे, नहीं गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। 7 घटाने पर, तो इसका मतलब 7 और 10 17 घटाने पर, तो यदि 17 घटाते हैं तो 42 0 1 बचेगा, और 42 0 1 में क्या 13 का भाग, तो यहाँ पर क्या 13 एकम 13 3 40 3 बचे, नहीं गया, मतलब इसका मतलब 7 भी नहीं।
5 घटाने पर तो 5 और यहाँ पर 10 यानी 15 घटा दो, 18 में से 15 घटाएंगे तो 42, 0 3 बचेगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 9 घटाने पर तो 9 और 10 यानी 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर क्या है 41, 0 यहाँ पर क्या है 99, सॉरी यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या है कितने घटाते हैं, यहाँ पर 9 घटाते हैं तो 9 और 10 ऊपर वाले कौन से शेषफल वाले, तो 19 घटा दो, तो 19 यहाँ पर घटाएंगे किस में से 42, 18 में से 19 घटाओगे तो 18 में से 9 मतलब 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या 9 में से यानी कि यहाँ पर कितना 9, ठीक है। और इधर क्या है 1, 40, 41, 99 और 41, 99 में 13 का भाग तो 13 3 39, 2 बचे, ठीक है। और 29 होगा, 13 दूनी 26, 3 बचे, 13 3 40 चला गया, मतलब कि 9 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ पर, और सॉल्व करके देखते हो तो 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर, तो इसका मतलब 13, 17 और 19 का एलसीएम लो, और 13, 17, 19 का एलसीएम, तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का एलसीएम तो इनके गुणनफल के बराबर ही आएगा, मतलब 13 गुणा 17 और गुणा 19, इनका गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है गुणा। कितना आता है तो 41, 99, ठीक है। इनका यदि हम गुणा करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको 41, 99। 41, 99 संख्या है जिसमें 13, 17, 19 का भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है शेषफल 10 बचाना है, तो 10 यहाँ पर क्या है 10 बचाना है, तो शेषफल 10 बचाना है तो 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 41, 99 और प्लस 10, ठीक है। तो इसका मतलब 41, 99 प्लस 10 करते हैं तो इसका मतलब ये उस संख्या को घटाने के बाद 42, 18 में से घटाने के बाद कितना आना चाहिए 9, 10 और 42, 0 9 आना चाहिए। तो 42, 18 में से ऐसा क्या घटा दें कि 42, 0 9 बचे, यानी कि 42, 18 में से क्या घटा दें कि 42, 0 9 बचे, क्योंकि 42, 0 9 हमको बनाना है, 42, 0 9 में इन सभी का भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 9 घटा दें, इसका मतलब 9 घटाने पर संख्या 13, 17, 19 से विभाजित करने पर शेषफल 10 हमको देगी, ठीक है। यही हमको इससे मालूम करना था। ठीक है, तो कहानी बात अब समझ में आ गई आपको। तो आज के लिए सभी के लिए जय श्री राम, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी के जय श्री राम।